अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई? ठीक है। अच्छा, आज हम बना रहे हैं वाइट टिक्का बोटी। ठीक है। ये मैंने लिया 1 किलो, मेरे पास चिकन था बोनलेस, उसको मैंने छोटे छोटे, ये देखिए मैंने सारे पीस किए हैं इस तरह। ठीक है। और ये मैंने 1 चम्मच ली है नमक की, आधी चम्मच मैंने ली है गरम मसाला, आधी चम्मच ही मैंने ये वाली जो है ये ली है मैंने सूखा धनिया, और ये वाइट मिर्चें, ब्लैक नहीं डाली मैंने, वाइट डाल दी है। ठीक है। ये 1 चम्मच मैंने अदरक और थूम का, लहसुन का उसका पेस्ट लिया, ये इसमें डाल दूँगी। ठीक है। और ये मेरे पास थी सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें बहुत कड़वी थी, तो उसमें मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें और दही थी मेरे पास। ठीक है। उसी के अंदर मैंने पानी नहीं डाला और उसके अंदर मैंने ये ग्राइंड किया। 5 दाने थे इसमें मिर्चों के, और थोड़ा सा मेरे पास एक छोटी कटोरी जो थी वो धनिया की थी, ये मैंने मिक्स कर लिया, ये सारा ग्राइंड किया। तो अब आपने देखा ये इसमें डालना है, और ये दही है मेरे पास, दही ताज़ी वाली है, खट्टी नहीं है मेरे पास। ठीक है। ये 4 चमचे मैं दही की इसमें डाल दूँगी। ये मलाई की हमारे पास, या लीव वालों की थी, ये भी 4 चमचे थी। ठीक है। ये मैंने निकाली थी डोंगे में से निकाल के, चलिए ये भी शामिल हो जाएगी। ये मेरे पास मेयोनेज़ था, और ये भी मैं डाल रही हूँ। ठीक है। सिंपल मेयोनेज़ मैंने, ये था मेरे पास 2 चमचे मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है। अब इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ ऑयल जाना है, तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। वो भी तकरीबन 4 चमचे वो भी जाएंगे। ये सारे मसाले लगा के तो फिर मैं इसको रख दूँगी 3 घंटे तक। आप तकरीबन, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं, ये नहीं है तो 2 से 3 घंटे लाजमी आपने मसाला लगा के इसको रखना है, कि फिर इसके अंदर ये कि इसका टेस्ट जो है ना सही जाता है। अब इसको अच्छा करके हाथों के साथ हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें मसाला मैंने लगा दिया, अब सारा इसको मिक्स करके ऑयल भी डाल दिया। तो अब इंशाल्लाह आपके सामने, अब हम जब सीखों पे, अभी 3 घंटे मैंने इसको रख देना है, तो फिर इसको सीखों पे लगाऊंगी, क्योंकि हम बनाएंगे ओवन में, तो फिर आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अब इसमें ये आपने ध्यान रखना है कि ये बोटी जो है ना इस तरह डुबोई होनी चाहिए, खुश्क खुश्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोटी के अंदर जब हम रखते हैं इसको, फिर थोड़ा सा टेस्ट आना चाहिए बोटियों के अंदर। वैसे गन्ना हो जाता है ना, फिर बोटियों को मसाला नहीं लगता। ये हमें 3 घंटे हो गए लगाए हुए, तो ये अब माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसको मसाला सारा लग गया। तो अब इसको हमने सीखों के ऊपर लगाना है। ठीक है। ये हमने ओवन भी देखे ऑन कर दिया। तो अब इसके अंदर जो है हम बोटियाँ रखेंगे सारी। ठीक है। ये देखें, ये हमने लगाई हैं सीखें, तो अब इसको ओवन के अंदर रखेंगे। ठीक है। ये देखें जी, हमने रख दिया ओवन के अंदर। अब ये हम तकरीबन कितना रखेंगे, घंटा आहिस्ता। ये जी हमने तो आपको बताया था ना कि 3 घंटे इसको लगा के रखा है, तो वो दही लगी हो या मलाई, तो उससे बोटी नरम हो जाती है। आप भी साथ साथ चेक करते रहें। अभी टाइम नहीं मैंने आपको बताया, अभी ये मैं उतारूंगी तो फिर आपको टाइम बताऊंगी कितना हमें टाइम लगा इसमें। आप इस साथ पूरी वीडियो देखा करें ना, फिर चीज़ें ये बैलेंस करना आसानी हो जाती है, कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होती फिर। और हर 2 मिनट के बाद इसको फेरना है, चेंज करना है अच्छा करके, कि जले ना ये। हमने कोला भी रखा हुआ है, क्योंकि वो सीखों पे हमने रखा हुआ है चिकन, तो उसको कोले का धुआं लगाएंगे कि बिल्कुल बाजारी टेस्ट आए। ये देखिए, ये हमारी जो सीखें थी माशाल्लाह बन गया है, बिल्कुल मज़े की बनी है। ये देखें,
अब हमने सिर्फ प्लेट में निकालते हैं, डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। 10 मिनट लगे हैं सारे। ये देखें जी हमने सारा निकाल लिया है। अब इसको हम कोले की धुनी लगाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब हम इसको धुआं लगाने लगे। ठीक है, ये हमने बंद कर दिया। अब इसके अंदर ट्रे के अंदर डाला हुआ था, इसको मैंने 10 मिनट के लिए ना धुएं तो बंद कर दिया। इसके अंदर जो पता चलेगा फिर ये बाजारी है कोयले वाली। ये जी हमारी फाइनल लुक है चिकन टिक्का बोटी की। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। आप भी बनाएं इसी तरीके से और खाएं और कमेंट करके हमें बताएं। और ये हमने साथ केचप रखी है और इमली अल बुखारी की चटनी रखी है। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में बरकत डाले और सब उससे तंदुरुस्ती करे और ढेरों खुशियाँ नसीब करे। और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।